कार्तिकेय, आप लगातार सी वोटर के साथ जुड़े रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर आपकी पकड़ है। ये जो सवाल मैंने पूछे हैं, इन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में वो है, क्या इंडिया गठबंधन सीट के बंटवारे के ऊपर बिखर जाएगा? ये प्रश्न बहुत मजबूती के साथ लोग उठाते हैं। ये भी मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव पेश किया जाता है और बहुत सारे लोग उस नैरेटिव के तहत ये सोचते भी हैं क्या एक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और कोalition पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अंत तक ये आशंका बनी रहती है कहीं बिखर ना जाए, कहीं बिखर ना जाए। आपको क्या लगता है? नहीं बिखरेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन इज दैट द राइट क्वेश्चन टू आस्क? जो अभी नकवी सर भी कह रहे थे, सिर्फ एक बना रहे वो फॉर्मेशन और लोग कमेंट स्टेटमेंट्स देते रहे, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती जाए तो कोई फायदा नहीं उसके होने या ना होने का। वो फॉर्मेशन अगर बना है तो लीडर्स को देखिए, आपने जैसा कहा, कोई भी ऐसा अलायंस जब बनता है तो डर्टी वर्क होता है उसमें। मतलब कुछ हार्ड बार्गेनिंग होती है, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे रहनी चाहिए। ये जो स्क्रीन के सामने आके कुछ लूज कैनन्स हैं, आपने संजय राउत जी का नाम लिया, संजय निरुपम जी भी सामने से आ गए फिर कांग्रेस के। अंततः हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी की ही बात चले और कांग्रेस में कांग्रेस के लीडरशिप की बात चले और सब एमिकेबली हो जाए, लेकिन डैमेज हो जाता है ये डिस्कोर्स की वजह से। और वो डैमेज होता है कि अलायंस की क्रेडिबिलिटी क्या है। जब आज सीटों पे ही बात नहीं बन रही तो कल ये पॉलिसी कैसे चलाएंगे? तो मुझे लगता है कि गठबंधन बना रहेगा आउट ऑफ नेसेसिटी, कोई खुशी से नहीं बट नेसेसिटी से बना रहेगा। बट उसकी गुणवत्ता पे ही चैलेंज होता रहेगा अगर बार बार ऐसे कमेंट्स आएंगे सामने जी। तो ये मेरा जवाब है आपके ये वाले प्रश्न का। नीतीश के ऊपर आपकी क्या राय है और क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास वो ऑप्शन है कि वो वापस जाए बीजेपी के पास। और अंत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और क्या बीजेपी उनको लेने के लिए तैयार है? तो ये भी एक डिमांड और सप्लाई दोनों का एक होना चाहिए इसमें इंटरेक्शन। और वहां जाके उनका फ्यूचर क्या होगा, वो एक ही कंडीशन में मुझे लगता है जाएंगे कि उनको लगे कि इतना बुरा हाल हो गया इंडिया अलायंस का कि जो मैं अभी मुख्यमंत्री हूं उससे बेहतर यह है कि मैं बीजेपी से जाके मिल जाऊं, चाहे मुझे कैबिनेट बर्थ ही मिल जाए सेंटर में। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि वो वापस जाएंगे। तीसरा सवाल प्रधानमंत्री, मैं आशुतोष जी मुझे नहीं लगता ये इधर और है, खड़गे जी या नीतीश। मुझे लगता है एक जॉइंट टिकट होगा, अगर होगा तो। आप अगर दलित समाज को साधना चाहते हैं खड़गे जी के जरिए, आप अति पिछड़ा समाज को नहीं छोड़ सकते। तो आपको दोनों समाजों को अगर साधना है तो आपको दोनों फेसेस सामने रखने पड़ेंगे। उसमें कुछ एम्बिग्विटी भी रह सकती है, कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्विटी। जैसे यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जॉइंट टिकट होता है। तो कुछ ऐसा कि एक पीएम एक डेप्यूटी पीएम, आपको वो आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको दोनों फेसेस यूज करने हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी चुनौती तो हिंदी पट्टी से आ रही है। तो कैसे आप नीतीश जी को इग्नोर करेंगे? उसके अलावा कोई स्टैचर का लीडर है ही नहीं आपके पास। केजरीवाल जी अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतने। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इधर और है। मुझे लगता है 2-3 लोगों का फेस प्रोजेक्ट साथ में करना पड़ेगा आपको। ये मेरा मानना है इसमें। मतलब कलेक्टिव लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं कि बजाय किसी एक कलेक्टिव लीडरशिप थोड़ी एम्बिगुअस हो जाती है। मैं मानता हूं कि फेस देना होगा, लेकिन फेस केवल एक से काम नहीं चलेगा। आपको 2-3 फेसेस देने पड़ेंगे कि कल को अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये हमारे टॉप 2-3 लोग सत्ता में भी रहेंगे। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन क्या आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो बीजेपी को टक्कर दे सके, मुकाबला कर सके और जीत की तरफ बढ़ सके 2024 में? देखिए, तरीके तो हैं करने के, लेकिन बेस्ट सिचुएशन में आप बीजेपी को 250 से कम रखने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर हम ये बोल दें कि कांग्रेस 200 सीटें ले आएगी तो वो बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, या इंडिया गठबंधन अपने बलबूते पे सरकार बना लेगा। आपका फर्स्ट टारगेट है कि आप बीजेपी को डिनाई करें वो 270 का मार्क। आप अगर बीजेपी को 250 से कम पे रखते हैं तो फिर बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, अलायंसेस का प्रेशर आएगा।
ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी विल वांट टू कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन अलायंस, जो उन्होंने कभी नहीं किया आज तक, ना सीएम ना पीएम, तो वो अहम हो जाएगा। लेकिन स्टेट बाय स्टेट स्ट्रेटेजी बनेगी इसकी। आज की तारीख में इफ थिंग्स गो एज दे आर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो शो भी करने वाले हैं, मेरी आपसे चर्चा हुई थी, इसमें हम बात करेंगे कैसे राज्य दर राज्य ओपनिंग्स हैं इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन जो नकवी सर कह रहे हैं, जो इंटेंट और जो मैनेजमेंट उनको दिखानी चाहिए, क्या वो दिखा पाएंगे, ये सब उस पर निर्भर करेगा। मोटा मोटी इंडिया अलायंस का एक स्टार्टिंग बेस है, जो कहां से आता है, ऐसे स्टेट जहां बीजेपी नहीं है, केरल, तमिलनाडु, या है तो कम मात्रा में तेलंगाना, पंजाब, उसके ऊपर आप जोड़ दीजिए कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पे अलायंसेस काम करेंगे, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और हो सकता है उत्तर प्रदेश। फिर आएंगे कांग्रेस और बीजेपी के डायरेक्ट स्टेट्स, कुछ जहां कांग्रेस का फाइटिंग चांस है, जैसे कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, और कुछ जहां कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर दिख रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि झारखंड भी कुछ हद तक, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा में भी स्थिति कांग्रेस के लिए कमजोर ही लग रही है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनेगी और हर कैटेगरी के लिए आपका टारगेट स्ट्राइक रेट अलग अलग होगा। अगर इस सिस्टमैटिक तरीके से आप अप्रोच कर पाते हैं चीजों को, तो शायद स्थिति बन सकती है कि आप बीजेपी को 250 से नीचे रखें। और अगर 250 के नीचे रख पाए तब ये सवाल खड़ा होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।